नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर अपडेट में। बहुत ही बड़ी अपडेट है उन सभी किसान भाइयों के लिए जो अपने फसल की बीमा कराए हैं। प्रधानमंत्री बिरसा फसल बीमा योजना के अंतर्गत यदि अपने फसल की बीमा कराए हैं तो आप सभी को जो ये बेमौसम बारिश हुआ, ये बारिश में जो आपकी फसल की क्षति हुई, इस क्षति का भरपाई करने के लिए सरकार आपके बैंक खाता में जो कंपनी से आपका बीमा हुआ है उस कंपनी के माध्यम से आपके फसल की भरपाई होगी। आपकी जो फसल में क्षति हुई उसकी भरपाई होगी। इसके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है, आप ध्यान से इस अपडेट को देखिए। फसल बीमा योजना का पैसा जल्दी मिलेंगे, आपके बैंक खाता में डायरेक्ट भेजा जाएगा। कृषि मंत्री का आदेश जारी हुआ है, लेकिन इस योजना का पैसा यदि आप लेना चाहते हैं तो जल्दी से करें ये काम करना बहुत जरूरी है, नहीं तो नहीं मिलेगा आपके बैंक खाता में इस योजना का पैसा। तो यदि आपने अपने फसल की बीमा कराए हैं, बिल्कुल 1 रुपया में हो रहा था, तो इस योजना का लाभ लेने की आप हकदार बन गए हैं। और यदि नहीं कराए हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं या नहीं ले सकते, इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही आपको करना क्या पड़ेगा वो भी जानेंगे। तो बहुत ही बड़ी अपडेट है। आप देखिए, मंत्री का आदेश जारी हुआ है। मंत्री जी स्वयं खेतों में देखने गए थे कि फसल की नुकसान हुई कि नहीं हुई है, और इससे रिलेटेड क्या रिपोर्ट आई है वो भी दिखाऊंगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए। तो पहली अपडेट आप यहां पे देख लीजिए, जो कि आप स्क्रीन पर इस अपडेट को देख सकते हैं। यहां पे देखिए, फसल बीमा योजना का जो पैसा मिलेगा इसको लेकर जांच में मंत्री जी स्वयं पहुंची है खेतों में। आप देखिए यहाँ पे फसल से देख सकते हैं, चक्रवात से फसलों की हुई क्षति सरकार करेगी मदद, मंत्री जी का आदेश को जारी कर दिया गया है। अब जो आप सभी को मदद मिलेगा सरकार के द्वारा, ये किस प्रकार से मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, आप यहां पे देखिए। यहां पे जो अपडेट आई हुई है आप देखिए ध्यान से, मोन्था चक्रवात से हुई बारिश ने धान की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। अब यहां पे सबसे पहले तस्वीर में देख पा रहे हैं कि कृषि मंत्री ने किसानों से सीधी बातचीत किया और राहत की भरोसा दिलाया। अब देख सकते हैं, बीमा के दायरे में आने वाले किसानों के नुकसान का आकलन बीमा कंपनियां करेगी। इसके लिए यहाँ पे जो बड़ी निरीक्षण है मंत्री जी स्वयं कर रही है। अब देखिए यहाँ पे इसका जायजा लेने के लिए कृषि मंत्री शिल्पी नेहा त्रिकी ने शनिवार को सारवा प्रखंड की जयाखांडा पंचायत के रामपुर गांव पहुंची। मौके पर मंत्री ने खेतों की वास्तविक स्थिति देखी और किसानों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। प्रभात खबर की रिपोर्ट के अनुसार से यहां पे देख सकते हैं, जैसे प्रभात खबर की रिपोर्ट पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा त्रिकी ने संज्ञान लेते हुए किसानों को हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। तो यहाँ पे बड़ी अपडेट है, किसानों की हर संभव सहायता किया जाएगा। मोन्था चक्रवात से राज्य में किसानों को जो क्षति पहुंची है फसल में, ये केवल झारखंड में ही नहीं हुआ, कई राज्यों में ये क्षति पहुंची है। तो यहाँ पे जो अपडेट है आप सभी के लिए देखिए, यहाँ पे जो पहले सरकार को अपडेट मिला था कि 20 से 25% ही फसल की नुकसान हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है, इससे ज्यादा नुकसान हुई है। आप देखिए, निरीक्षण के नुकसान का जायजा लेने पर पता चल रहा है कि यहाँ पे देखिए 3-4 दिनों में नुकसान ज्यादा हो सकता है। आप देखिए यहाँ बताया गया है कि मोन्था चक्रवात से पूरे राज्य में 40 से 50% तक फसलों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि राज्य में करीब 13 लाख किसानों ने बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत केवल 1 रुपये में जो फसल बीमा हो रहा था वो रजिस्ट्रेशन कराए हैं। तो यदि आप भी कराए हैं तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, आप भी इस योजना का लाभ लेने के हकदार बनते हैं। लेकिन एक छोटा सा काम आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। क्या आप ध्यान से देखिए, यदि आपने इस योजना का रजिस्ट्रेशन कराया है, फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपने फसल का बीमा कराया है, तो वैसे किसान जो फसल के बीमा के दायरे में आ रहे हैं उनकी फसल के नुकसान का आकलन बीमा कंपनी द्वारा शुरू कर दिया जाएगा। रजिस्टर्ड किसान फसल बीमा योजना के तहत बीमित फसलों की क्षति भरपाई के लिए टोल फ्री नंबर यहां पे जारी किए गए हैं। 14447 पर कॉल करके सूचना जितना जल्द हो सके दे दें यदि आपके भी फसल की नुकसान हुई है इस बारिश की वजह से, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है और इसकी वजह से यदि आपकी फसल की नुकसान हुई है 30% या इससे ज्यादा नुकसान हुई है तो आपको भी इस योजना का राशि मिलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा है, साफ साफ अपडेट है। ये नंबर में कॉल करके जितना जल्द हो सके अपने मोबाइल से कॉल कीजिए, सूचना दीजिए, आपसे जो पूछा जाएगा वो आप बताइए ताकि आपको इस योजना का लाभ मिल सके, आपके बैंक खाता में सीधे आपके फसल बीमा की राशि को दिया जा सके। लेकिन जैसे आप ये सूचना देंगे, जितना जल्द हो सके सूचना दीजिए ताकि आपके सूचना पे जांच हो और जांच होने के बाद ये पता चल सके सरकार को कि आपकी फसल में सच में नुकसान हुई है। एक लेटर भी जारी किया गया है, आप देख सकते हैं ये लेटर को, जो कि इंग्लिश में जारी हुआ है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैंने इसे हिंदी में कन्वर्ट किया है आप सभी को समझाने के लिए। बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आप देख सकते हैं, फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो नामांकन कराए मतलब रजिस्ट्रेशन कराए हैं उन सभी के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। जितना जल्द हो सके सूचना दीजिए 72 घंटे के अंदर। यदि आपके फसल की
नुकसान हुई है तो 72 घंटे के अंदर सूचना दीजिए। 72 घंटे मतलब आप 2-3 दिन के अंतर्गत सूचना दे दीजिए ताकि इसमें जांच हो सके। यदि आपके फसल में जो बरसात बेमौसम बारिश हुई है और इससे यदि नुकसान हुई है, चक्रवात वगैरह से जैसे भी नुकसान हुआ है, यदि आप अपने फसल की कटाई कर दी है, खेतों में फसल है या फिर कटाई नहीं की है, किसी भी स्थिति में यदि आपके फसल में नुकसान हुई है तो आप सूचना दीजिए। आपके फसल में जो नुकसान हुई है उसका भरपाई बीमा कंपनी करेगी, सरकार का आदेश जारी हुआ है। अब देख सकते हैं इसके अतिरिक्त किसान संबंधित जिला सहकारी कार्यालय या जिला कृषि कार्यालय के माध्यम से भी अपने नुकसान की सूचना दे सकते हैं। जो ऑफलाइन यदि आप करना चाहेंगे तो वहां जाके कर सकते हैं, या आपके प्रखंड कार्यालय में जो कृषि से संबंधित कार्यालय है वहां पर भी जाके सूचना दे सकते हैं, जिसमें बीमा कंपनी का नाम, आवेदन संख्या, किसान का नाम, फसल का नाम, ग्राम, ब्लॉक विवरणी, जो आप फसल बीमा कराए एक स्लिप मिला होगा इसका जेरॉक्स लगा के आपको जमा करना होगा। अब देखिए कार्रवाई के लिए बीमा का जो आवेदन आपने किए हैं वो आप देख सकते हैं, बीमा आवेदन संख्या प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जो आपको स्लिप मिले होंगे वो आपको देना अनिवार्य है। उसके बाद ये जांच होगी और आपके फसल में जो नुकसान हुई है उसका भरपाई बीमा कंपनी करेगी। अब देखिए बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से आच्छादित किसान फसल क्षति होने की जानकारी 72 घंटे के अंदर दें। क्षतिपूर्ति हेतु टोल फ्री नंबर जो जारी किया गया है उसमें कॉल करें। जैसे कि आप देख सकते हैं डीसी के द्वारा भी इस अपडेट को जारी किया गया है, तो आप लोग जितना जल्द हो सके कॉल करके सूचना दीजिए। यदि इस योजना का लाभ आप लेना चाहते हैं तो आपको सूचना देना अनिवार्य है ताकि सरकार को पता चल सके, कंपनी को पता चल सके, और इसमें जो कार्रवाई होना है जांच के बाद आपको इस योजना का पैसा आपके बैंक खाता में जारी किया जा सके। अब इस अपडेट में देख सकते हैं मंत्री जी स्वयं खेतों में गई हुई है निरीक्षण करने के लिए। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मंत्री जी को अन्य अधिकारी और किसान भी यहाँ पे शामिल है जो कि खेतों में गए हुए हैं और ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से फसल में नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है। अब देखिए यहाँ पे फसल नुकसान का मंत्री ने लिया जायजा, किसानों को मुआवजा देने के लिए प्रतिबद्ध शिल्पी। अब देखिए देवघर के सर्व प्रखंड में फसल नुकसान का आकलन करती कृषि मंत्री यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने शनिवार को कहा कि मोंथा चक्रवात से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। देवघर जिले के सर्व प्रखंड अंतर्गत रामपुर गांव में हुए फसल नुकसान का जायजा लेने के लिए मंत्री जी यहाँ पे पहुंची हुई है और यहाँ पे ये जो इनको पता चला कि लगभग 40 से 50% की फसल में क्षति हुई है इस बार बेमौसम बारिश की वजह से। तो इसीलिए यदि आपकी भी फसल में क्षति हुई है, यदि आप अपने फसल की बीमा कराए हैं तो इस योजना का लाभ आपको जरूर मिलेगा। सूचना दे दीजिए कॉल करके, या फिर यदि आपने इस योजना का फसल बीमा इस योजना अंतर्गत नहीं कराए हैं तो ऐसी स्थिति में आपका क्या हो सकता है, इस टॉपिक पे अगला वीडियो आएंगे। यदि कोई अपडेट आती है तो वर्तमान में कोई अपडेट नहीं है, लेकिन उम्मीद है थोड़ा बहुत आप संभावना मान सकते हैं कि यदि आप फसल बीमा नहीं कराए तो हो सकता है कि आपके लिए फसल बीमा का डेट बढ़ाया जाए। ऐसा होने की थोड़ा ही चांस है, कुछ ज्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन कोई अपडेट इस प्रकार की आती है तो मैं आप सभी को अपडेट तुरंत कर दूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक के साथ हाइप कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।